लाल किला नई दिल्ली का गौरव और भारत की शान, देश का सबसे बड़ा और प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक जो हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राष्ट्रीय महत्व से भरपूर यह स्थान हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह का केंद्र बनता है। इसी प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र ध्वज फहराते हैं और पूरे देश को संबोधित करते हैं। यही कारण है कि लाल किला भारतीय रुपए की महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 500 के नोट पर भी अंकित है। लेकिन यह भव्य स्मारक 22 दिसंबर 2000 के उस दर्दनाक आतंकवादी हमले का गवाह भी है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के 6 आतंकियों ने हमला किया था और 2 सैनिकों तथा 1 नागरिक ने अपनी जान गंवा दी थी। मीडिया ने इसे भारत पाकिस्तान के बीच चल रही शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश बताया था। इसी इतिहास से सीख लेते हुए हर साल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लाल किले के आसपास कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल चौकस रहते हैं, जबकि एनएसजी के स्नाइपर्स आसपास की ऊंची इमारतों पर तैनात किए जाते हैं। समारोह के दौरान किले का हवाई क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है और आसपास के सुरक्षित स्थलों को तैयार रखा जाता है ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रधानमंत्री व अन्य गणमान्य व्यक्तियों को तुरंत वहां ले जाया जा सके। लाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान सुरक्षा प्रणाली का प्रतीक है। 1638 में बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और नई राजधानी शाहजहानाबाद की नींव रखी, जो दिल्ली का 7वां नगर था। यह नगर मजबूत पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें समय समय पर बुर्ज और फाटक बने हुए थे। इसके 14 द्वारों में से प्रमुख थे मोरी, लाहौरी, अजमेरी, तुर्कमान, कश्मीरी और दिल्ली गेट, जिनमें से कुछ अब इतिहास बन चुके हैं। उत्तर दिशा में यमुना के किनारे शाहजहां ने अपनी महान रचना लाल किला बनवाया। 1639 में इसकी नींव रखी गई और 9 वर्षों में यह भव्य किला तैयार हुआ। लाल किला अपनी योजना और सौंदर्य में आगरा किले से अधिक उत्कृष्ट था, क्योंकि इसमें शाहजहां का अनुभव और एकीकृत दृष्टि झलकती थी। किले के भीतर पश्चिमी द्वार से प्रवेश करने पर छत्ता चौक से होते हुए नौबत खाना या नक्कार खाना आता है, जहां शाही संगीत बजाया जाता था। यहीं से प्रवेश मिलता है दीवाने आम में, यानी जनता के दरबार में। दीवाने आम एक विशाल आयताकार भवन है, जिसके पीछे संगमरमर का सिंहासन स्थान बना है। यहाँ शाहजहां जनता से मिलता था और दीवारों पर की गई पिएत्रा ड्यूरा जड़ाई इसकी शोभा बढ़ाती है। यही वह स्थान है जहां ऑर्फियस अपनी वीणा बजाते हुए की अद्भुत आकृति भी अंकित है। दीवाने आम के पीछे स्थित है रंग महल, जिसके भीतर रंगीन सजावट, नहरे बेहिश्त यानी स्वर्ग की धारा और हाथी दांत का फव्वारा इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। इसके समीप ही है मुमताज महल, जो अब दिल्ली किला संग्रहालय है। दीवाने खास यानी निजी दरबार अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कभी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा था, जिसे बाद में नादिर शाह लूट कर ले गया। किले में तस्बीह खाना, ख्वाबगाह और मुथम्मन बुर्ज भी है, जहां से बादशाह प्रतिदिन प्रजा को दर्शन देता था। यही वह स्थान है जहां से 1911 में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी ने दिल्ली की जनता को संबोधित किया था। हम्माम यानी शाही स्नानागार संगमरमर से निर्मित है, जहां कभी गुलाब जल के फव्वारे बहते थे। इसके पास ही औरंगजेब द्वारा निर्मित मोती मस्जिद है और उत्तर दिशा में स्थित है हयात बख्श बाग, जहां बहादुर शाह जफर ने 1842 में जफर महल बनवाया था। 1644 में शाहजहां ने दिल्ली में अपनी महानतम इमारत जामा मस्जिद का निर्माण प्रारंभ किया। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे 1650 में पूर्ण किया गया। ऊंचे चबूतरे पर बनी यह मस्जिद अपने 3 विशाल गुंबदों, ऊंची मीनारों और लाल सफेद संगमरमर की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव।